हाउ टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। नो मैटर आपकी एडिटिंग, आपका कंटेंट कितना ही अच्छा है, अगर ऑडियो अच्छा नहीं है देन व्यूअर्स का एक्सपीरियंस खराब होने वाला है। न्यू यूट्यूबर्स को लगता है कि उन्हें महंगे माइक, एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड वॉइस रिकॉर्ड करने की कुछ ऐसी टिप्स जिनकी हेल्प से आप एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर पाओगे। और वीडियो के एंड में एक सैंपल वॉइस ओवर को एडिट करके भी दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है टू रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल वॉइस। मोस्ट पीपल थिंक, और स्पेशली न्यू क्रिएटर्स को लगता है कि वो बिना माइक के हाई क्वालिटी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल के बिल्ट इन माइक से ही हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे हैं देन आप एक सस्ते कॉलर माइक में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ बोया BY-M1, जो कि एक बहुत ही चीप माइक है। अगर आप एक बिगनर हैं देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड की दैट यू यूज दिस। बट अगर आप एक माइक परचेस नहीं करना चाहते हो या फिर करेंटली आपके पास कोई माइक नहीं है तो डोंट वरी, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि आप बिना माइक के प्रोफेशनल ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। बहुत से लोगों स्पेशली न्यू क्रिएटर्स के माइंड में एक डाउट होता है कि हमें वॉइस कौन से ऐप से रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यूज करता हूँ अपना एडिटिंग ऐप यानी कि InShot। उसमें एक ब्लैक फाइल इंपोर्ट करके उस पे अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज ZenForce 2 और योर डिवाइस डिफॉल्ट रिकॉर्डर। लेट्स टॉक अबाउट कि आप बिना माइक के अच्छी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए आप यूज कर सकते हो एक माइक कवर का, जिसे आप सिंपली अपने डिवाइस के रिकॉर्डर पर लगा सकते हो, या इसके अलावा आप सॉक्स या रुमाल का भी यूज कर सकते हो टू रिकॉर्ड ए वॉइस। बट अगेन मैं कहना चाहूंगा आप एक सस्ता माइक परचेज कर लेना। मेरे पास एक वॉइस सैंपल भी है, इसे आप एक बार सुन लो। ये वॉइस रिकॉर्ड की गई है एक माइक के साथ और ये वॉइस रिकॉर्ड की गई है बिना माइक के साथ। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि माइक वाली वॉइस की क्लैरिटी बिना माइक वाले से कंपैरेटिवली बेटर है। इतना करने के बाद हमें जरूरत होगी एक परफेक्ट एनवायरनमेंट की फॉर रिकॉर्डिंग द ऑडियो। एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक ऐसी जगह की जरूरत होगी जहाँ पर ना तो नॉइस हो और ना ही एको। नॉइस हो तो एडिटिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, बट जितना हो सके रिकॉर्डिंग करते टाइम ही उसे रिमूव कर देना चाहिए। रिकॉर्ड करने से पहले मैं डोर्स, विंडोज, फैन ये सब कुछ बंद कर लेता हूँ, जिससे नॉइस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। अगर फिर भी नॉइस है तो ट्राई करो अर्ली मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट में रिकॉर्ड करो जब इन्वायरमेंट शांत हो, और इस तरह आप नॉइस रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपको रिमूव करना है एको, यानी कि आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। आपके रूम में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे एको उतना ही कम होगा, और रूम जितना खाली होगा एको उतना ज्यादा। सो इट्स रिकमेंड आप अपने रूम को जितने पर्दे, कपड़े, क्वेश्चंस वगैरह से भर दो, पहले से है तो और भी अच्छा है। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है तो आप अकोस्टिक साउंड पैनल्स भी खरीद सकते हो, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एको रिमूव करने की मेरे पास एक प्रो टिप भी है, जो की है रिकॉर्ड इन स्मॉल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल आप अलमारी में कपड़े, क्वेश्चंस, पर्दे इन सभी चीजों से भर सकते हो एंड वहाँ पे अपना फोन रख के रिकॉर्ड कर सकते हो। यू विल सी कि एको बहुत कम हो जाएगा एंड क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इतना करने के बाद आप रेडी है अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी वीडियो में बोलने वाले हो उसकी एक वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट तैयार कर लो, बिकॉज जब आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करोगे तब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा एंड आप एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से कर पाओगे। नाउ अब रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस देखते हैं। रिकॉर्डिंग जहाँ भी करते हो ट्राई करो कि खड़े होकर रिकॉर्ड करो इंस्टेड ऑफ सिटिंग, बिकॉज जब आप बैठ के अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तब आपका शोल्डर एरिया आगे की तरफ झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका चेस्ट कंप्रेस्ड होता है एंड आपकी वॉइस दबी दबी सी आती है। वहीं पे अगर आप खड़े होकर वॉइस ओवर करते हैं तो आप अपने वॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे एंड वॉइस ओवर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर स्क्रिप्ट अपने सामने लाओ, फिर उसे ऐसी जगह रख दो जहाँ से आप उसे अच्छे से पढ़ सको। इसके बाद माइक को, या फिर फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन के माइक को फेस के क्लोज लाओ, लाइक 2 to 3 इंचेस के डिस्टेंस में। ये नंबर्स आपके केस में डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप चेक कर लेना व्हाट वर्क्स फॉर यू। एक और इम्पोर्टेंट टिप, अगर आपको अपनी वॉइस में और क्रिस्पीनेस चाहिए देन ट्राई करो कि जब आप उठते हो तब रिकॉर्ड करो, क्योंकि तब आपकी आवाज डीप होती है और उसमें ट्रेबल भी ज्यादा होता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि नॉर्मली जैसा हम डेली लाइफ में लोगों से बात करते हैं, अगर उस वॉल्यूम में रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वॉइस बहुत ही लो एनर्जी साउंड करेगी। इसलिए अगर चाहते हो कि वॉइस ओवर में एनर्जी एटलीस्ट नॉर्मल लगे देन रिकॉर्ड करते समय नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम रखना, इट विल वर्क फाइन। अब जब आप वॉइस रिकॉर्ड करने लगोगे तब एक बात याद रखना कि स्क्रिप्ट को एक बार में नहीं बट पार्ट्स में रिकॉर्ड करना, टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रिप्ट बड़ी है तो आप हर पैराग्राफ के बीच ब्रेक्स ले सकते हो, और उन ब्रेक्स के बीच आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो, जिसकी वजह से आपकी वॉइस ड्राई नहीं लगेगी। ओके, सो अभी तक मैंने जो भी बताया एक प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए वो सिर्फ 50% ही है। अभी भी आपको इन 3 इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना है, जो कि मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स भूल जाते हैं। इसमें फर्स्ट टिप है स्पीक विद इमोशंस। मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स जब अपनी वॉइस रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करते हैं तब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट को रीड कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ एक ही इमोशन में रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉइस बहुत ही बोरिंग लगती है। तो जब भी आप रिकॉर्ड करो तब देखो कि कौन से सेंटेंसेस फनी है और कौन से सीरियस है। ऐसा नहीं कि सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो एंड आपका इमोशन एकदम फनी है। नाउ द सेकंड टिप इज पेसिंग, मतलब जिस स्पीड से, जिस टेम्पो से आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हो। गलत पेस में बोलने से व्यूअर्स का एक्सपीरियंस बहुत इजीली खराब हो सकता है। लाइक अगर बहुत फास्ट बोलोगे देन लोगों को आपकी बात समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत स्लो बोलते हो देन लोग बोर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से बोलो जो कि ना ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो, और वो भी प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के साथ। टिप नंबर 3 इज प्रोनाउंसिएशन। बहुत बेसिक चीज है बट अगर ये सही नहीं होगा तो लोग आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इफ दे डू, वो आपको या आपके कंटेंट को वैल्यू नहीं करेंगे। सो इफ यू वांट टू साउंड प्रोफेशनल देन आपको हर वर्ड को अच्छे से क्लियरली प्रोनाउंस करना होगा विदाउट एनी एरर। आफ्टर ऑल दिस लेट्स टॉक अबाउट एडिटिंग। तो अगर आपके ऑडियो में नॉइस है, सारे डोर्स विंडोज बंद करने के बाद भी नॉइस है, देन यू कैन यूज टूल बाय एडोबी जिसका नाम है एडोबी पॉडकास्ट। इसमें आपको सिंपली अपना ऑडियो फाइल इंपोर्ट करना है एंड यू विल गेट अ हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट एनी नॉइस। इसके अलावा एक ऐप है लेक्सिस ऑडियो एडिटर जो कि बहुत पॉपुलर है अमंग क्रिएटर्स फॉर ऑडियो एडिटिंग। इसमें सिंपली अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट करो, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन नॉइस रिडक्शन। यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है। इसे जितना बढ़ाओगे नॉइस उतनी ही रिमूव होगी, बट इसे ज्यादा आगे मत बढ़ाना क्योंकि नॉइस कट होने के साथ आपकी ऑडियो भी कट होने लगेगी। नॉइस रिडक्शन के बाद आ जाओ इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर में। अब यहाँ जितने भी बार्स लेफ्ट साइड में हैं उनसे आप बेस और राइट वाले बार से ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो। राइट वाले बार्स ऊपर करने से आपकी नॉइस बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और लेफ्ट वाले से कह सकते हो वही क्रिस्पीनेस कम हो जाएगी। तो मुझे इन दोनों का बैलेंस रखना है, तो मैं स्टार्टिंग के 3 बार्स और एंड के 3 बार्स को ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। ये सेटिंग्स आप भी ट्राई कर सकते हो बट सबकी वॉइस डिफरेंट होती है, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। फिर उसके नीचे देखो प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन है। इसकी मदद से आप अपने ऑडियो को लाउड कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट 2 to 3 डेसिबल्स, बट इसे भी ज्यादा आगे बढ़ाओगे तो आवाज फटने लगेगी। उसके बाद फाइनली ऑडियो को नॉर्मलाइज कर लो एंड सेव कर दो एंड देयर यू गो, यू हैव फिनिश्ड द एडिटिंग ऑफ योर वॉइस ओवर। तो आप इसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। ओके, सो इतना करने के बाद आपका वॉइस ओवर एकदम प्रोफेशनल हो जाएगा। और अगर प्रोफेशनल एडिटिंग मटेरियल चाहिए देन इस वीडियो को देखो, मैं आपसे वही मिलूंगा। थैंक यू।